हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग चैनल में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम। एक्चुअली मेरा जो मैनेजर है, पिछली कंपनी का जो मैनेजर था, उन्होंने अचानक बोला कि चलो खाटू श्याम चलते हैं। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने भी कह दिया कि चलो हाँ चलते हैं खाटू श्याम। तो मैं था, मेरा एक दोस्त था, मेरा मैनेजर था और मैनेजर की वाइफ, हम 4 लोग जा रहे थे। तो हम लोग निकल गए फ्राइडे को ड्यूटी करके, सैटरडे हम सुबह निकल गए। गाड़ी से हम जा रहे थे। ये गाड़ी मेरे मैनेजर की है, जो उन्होंने नया ही लिया था। बलेनो नया ख़रीदा था। उसके बाद फिर वो खाटू श्याम के लिए हम लोग जा रहे थे। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि खाटू श्याम के बारे में। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पता होता है खाटू श्याम कौन है, कौन थे। बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को पता होता भी नहीं है, बट फिर भी वो जाते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो जाते हैं, जाना भी चाहिए। तो गाइज़, मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि खाटू श्याम के बारे में बताऊँगा। तो गाइज़, इसमें यदि हो सकता है थोड़ा-सा, मतलब उम, सही, मतलब बहुत कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, मैं कोशिश करूँगा। और यदि कुछ इनकरेक्ट हो तो आप लोग गाइस कमेंट करना और बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम जा रहे थे, ये हम ऑफिस से निकले सुबह। निकल के मेरा एक दोस्त जो था, अ, वो गुड़गांव में रहता था, तो उसको हम वहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम। तो गाइस, थोड़ा ये ब्लॉग है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और लंबा है भी। तो इसमें खाटू श्याम पूरा, वहाँ हम खाटू श्याम में कहाँ-कहाँ पे गए और कहाँ-कहाँ पे रुके, तो ये सारा कुछ इसमें कवर होगा। तो बने रहना गाइज़, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो आगे भी ऐसे ब्लॉग हम बनाते रहेंगे और आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं। बीच-बीच में हम बताते रहेंगे कि वहाँ जा रहे थे तो क्या-क्या दिखा, क्या-क्या देखा हम लोगों ने, कहाँ-कहाँ कहाँ पे लंच किया, कहाँ पे डिनर वगैरह की, ये सब भी बताएँगे। बीच-बीच में खाटू श्याम की कहानी भी बताएँगे। तो गाइज़, ये हम जा रहे थे, रोड बहुत, ये देखिए, हम जा रहे थे। तो यहाँ पे खाटू श्याम जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हरियाणा होते हुए जाना पड़ेगा। हरियाणा के कई सारे, जो हरियाणा, उसके बाद फिर वहाँ से निकल के फिर आपको फिर राजस्थान जाएँगे, तो फिर वहाँ पे आपको खाटू श्याम आप लोग पहुँच जाओगे। राजस्थान में एक जगह है। तो ये मेरा फर्स्ट विज़िट था। मैं इससे पहले कभी खाटू श्याम नहीं गया, और इनफैक्ट मैं खाटू श्याम क्या, किसी भी, मतलब उसमें भगवान के धाम वगैरह में गया नहीं। तो ये बाबा की कृपा है, खाटू श्याम बाबा की कृपा है। तो उनकी कृपा हुई तो हम, अचानक ही प्लान बन गया हम लोग, तो हम जा रहे थे। तो गाइस देखिए, ये कितना सुंदर नज़ारा है। आप लोग देखोगे, बहुत सुंदर, मतलब प्राकृतिक जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। गाइस देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है, रोड है। तो हम लोग जा रहे थे, जाते-जाते मॉर्निंग का टाइम था, तो हम लोगों को ब्रेकफ़ास्ट करना था। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं था ब्रेकफ़ास्ट वगैरह में। ये जो हमारे मैनेजर है, तो इन्होंने, मैनेजर और इनकी वाइफ़ है, तो इन्होंने लिया था कुछ ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो इन्होंने शेयर किया, तो हम लोग भी यहाँ पे रुके हुए थे, भूख लग रही थी, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुके। तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए ये देखिए गाइस, ये प्लेट था, ये गाड़ी में प्लेट रखा हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोग, ये चाय वगैरह भी था। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड खा रहे थे। ये देखिए, ये मेरा प्लेट है, ये हम खा रहे थे ब्रेड। ये मेरा दोस्त है, ये जो गुड़गाँव से इसको पिक किया था, आशीष नाम है इसका। और फिर यहाँ से हम ये लंच वगैरह कर रहे थे, ब्रेड था और कुछ चटनी वगैरह थी। ये वाइफ़ है उनकी, और ये हमारे सर हैं। और वो देखिए, वो उनकी गाड़ी है, न्यू गाड़ी लिया था उन्होंने, बलेनो। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश किया, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर चल दिए। बीच-बीच में हम रुक रहे थे, तो थोड़ा-सा रेस्ट भी हो रहा था और बातचीत करते हुए हम लोग जा रहे थे यहाँ से। तो गाइज़, चल दिए, स्टार्ट करते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। तो और बीच-बीच में हम बताते रहेंगे आपको उसके बारे में। तो ठीक है गाइज़, शुरू करते हैं। तो खाटू श्याम की जो कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब
यदि खाटू श्याम की कहानी, मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हूँ इनसे, खाटू श्याम जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मतलब इसमें ये दिखाया गया है, ये है कि यदि मतलब इंसान का जो कर्म है ना, कर्म यदि अच्छा हो तो मतलब वो भगवान तो नहीं कह सकते, बट मतलब वो एक उस लेवल पे पहुंच जाता है कर्म अच्छा होने से, कि मतलब सब उनको मतलब भगवान की तरह पूजने लगते हैं। तो खाटू श्याम, मतलब आप लोग जब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कहीं पे गलती वगैरह हो, सॉरी उसके लिए, लेकिन गाइस करेक्ट करना जो भी, यदि कुछ गलती हो तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बताने की। तो गाइस ये जो कहानी है खाटू श्याम, ये महाभारत काल की कहानी है। महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा कि जो पांडव लोग थे, पांडव कौरव लोग थे, तो ये उस टाइम की बात है। खाटू श्याम उन्हीं के मतलब फैमिली का एक मेंबर है। तो एक बार जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो वनवास में वो लोग गए वनवास काटने के लिए। तो वनवास में जब गए, तो जाने के बाद फिर वहाँ पे मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई उनको, वो सहते गए। लेकिन सहते-सहते फिर उन लोगों ने वनवास वगैरह रहने लगे। तो धीरे-धीरे जब एक जगह गए, तो एक जंगल सा था। जंगल में वो लोग गए, जाके वहाँ पे मतलब जंगल पे कहीं कुटिया वगैरह बना के रह रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो वहाँ पे गाइज़ ऐसा था कि एक मतलब राक्षस था, अ, हिडम्बा करके, हिडम्बा नाम से एक राक्षस था, हिडम्बा और हिडम्बी। तो वो दोनों भाई-बहन थे, हिडम्बा और हिडम्बी। तो वो मतलब उस जंगल में कोई भी जाता था, तो वो मतलब मार के इंसानों को मार के खा जाते थे। ये एक्चुअली वहाँ पे एक बार, उससे भी पहले की बात है, जब वहाँ पे शांतनु जो राजा थे, इनके कुल के जो बहुत पहले के थे, मतलब शांतनु, तो शांतनु के काल में जब वो राज्य करते थे, उस टाइम मतलब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था एक बार। तो जब आक्रमण कर दिया था, तो फिर वहाँ पे जो देवव्रत, जो शांतनु का पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह बने, तो वो आके उस मतलब राक्षसों ने ग्रामीणों के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो जब आक्रमण कर दिया था, तो देवव्रत आके जो ग्रामीण लोग थे वो राजा को पुकार रहे थे बचाने के लिए। तो राजा वहाँ से मतलब दूर थे, आते-आते टाइम लगा। तो फिर देवव्रत जो थे, मतलब जो भीष्म पितामह बने बाद में, तो उन्होंने मतलब उन राक्षसों से उनको बचाया था। और फिर बाद में शांतनु भी आ गए, शांतनु जो कि देवव्रत के ही पिताजी थे। तो शांतनु आए तो फिर राक्षसों को मतलब बताया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना फिर हम मार देंगे आप लोगों को। तो फिर वो लोग चले गए, और फिर उन्होंने मतलब एक आश्वासन दिया कि मतलब तुम्हारा एक एरिया दिया कि इस एरिया में तुम लोग रहोगे, तुम्हारे एरिया में कोई इंसान नहीं जाएगा, और तुम भी इंसानों के एरिया में मत आना। तो राक्षस लोग फिर चले गए वहाँ से मान के। तो वो जो एरिया था, वहाँ पे फिर वही जो राक्षस थे, उनके फिर मतलब बेटे वगैरह, नाती-पोते वगैरह रहने लगे वहाँ पे उस जंगल में। तो ये लोग घूमते-घूमते फिर मतलब इनको पता भी नहीं था कि वो एरिया राक्षस का है, तो वहाँ पे पहुँच गए। तो जो हिडम्बा था, तो हिडम्बा जो था, तो हिडम्बा की बहन थी हिडम्बी। तो हिडम्बी, आई थिंक हिडम्बी ही थी, हिडम्बी। ये देखिए मेरा दोस्त, ये हम पीछे बैठे हुए थे, इसका नाम आशीष है। हम लोग जा रहे थे, बीच-बीच में मतलब मज़ेदार बातें भी कर रहे थे, म्यूज़िक वगैरह भी सुन रहे थे। ये देखिए व्लॉगिंग चल रही है। ये जो है, ये हमारे मैनेजर थे, सर थे, ये ड्राइविंग कर रहे थे। तो चलिए चलते कहानी की तरफ। तो फिर वहाँ पे फिर हिडम्बा ने बताया अपनी मतलब बहन को कि जाओ, इस कुछ मतलब खाने-पीने के लिए लेके आओ, और यहाँ पे इंसानों की एक गंध आ रही है, तो तुम जाके देखो कोई इंसान वगैरह आस-पास में हो सकता है, उनको लाओ, पकड़ के लाओ, मार के लाओ, हम खाएँगे। तो फिर हिडम्बी वहाँ पे गई, और देखिए बीच में, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह पता नहीं कुछ हुआ था यहाँ पे। ये देखिए साइड में ये कुछ गिरा हुआ है एक्सीडेंट होने की वजह से यहाँ पे। ये देखिए कुछ यहाँ पे कुछ ये कुछ सामान वगैरह गिर गया था एक्सीडेंट वगैरह होके। तो दोस्तों फिर
वो जो हिडम्बी थी वो आई, आके फिर मतलब पांडव लोग थे, 5 पांडव थे और उनकी माताजी थी, माता कुंती। तो वो लोग थे, तो रात का टाइम था, तो वो लोग सो रहे थे। तो भीम जो थे, जो मझले भाई थे भीम, तो वो पहरा दे रहे थे। तो जो हिडम्बी थी, वो आके फिर देखने लगे कि किसको खाया जाए। तो देखा कि बाकी सब तो कमज़ोर-कमज़ोर है, तो मतलब उन्होंने देखा कि एक जो पहरा दे रहा है वो थोड़ा-सा मतलब हट्टा-कट्टा बलवान है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो उन्होंने सोचा कि ये सही रहेगा। लेकिन जब उनको गौर से देखा, तो देख के मतलब देखा कि इंसानों में भी ऐसा मतलब पहलवान टाइप का तगड़ा इतना होता है। तो देख के मतलब उनको फिर खाने की इच्छा हट गई, तो उन्हें थोड़ा प्यार आ गया भीम के ऊपर। तो फिर उसने उस राक्षसी ने अपना भेष बदला। भेष बदलने के बाद फिर वो क्या किया, फिर उस भीम के सामने गए। भीम के सामने जाने के बाद फिर मतलब उनसे मतलब बातचीत करना स्टार्ट किया। उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो बताया कि मैं यहाँ पे भटकी हुई हूँ। वो राक्षसी कहने लगी, भेष बदल कर मतलब सुंदरी के रूप बना लिया। फिर भेष बदल कर फिर वो मतलब बोलने लगी, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अ, तो फिर भीम ने कहा कि अकेली हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ऐसा करते-करते मतलब बातचीत किया, बातचीत करते-करते फिर मतलब भीम से थोड़ा-सा प्यार सा होने लगा, तो अट्रैक्शन होने लगा भीम को। और राक्षसी तो वो तो पहले से अट्रैक्ट थी भीम से, तो फिर अट्रैक्शन होने लगा। अट्रैक्शन होने के बाद फिर मतलब प्यार सा हो गया भीम के साथ। फिर वहाँ पे भीम और मतलब जो उसका भाई हिडम्बी का जो भाई था, हिडम्बा, तो हिडम्बा ने देखा कि उसको जिस काम के लिए भेजा था, फिर वो तो उस काम में सफल नहीं हुई वो, और उसमें जाके उलझ गई। वो उसके भीम के प्यार में फँस गई। तो फिर वो मतलब बोलने लगा कि तू राक्षस है, तो इंसानों के साथ ऐसा नहीं मतलब प्यार मोहब्बत नहीं कर सकती। तो बाद में रियल में ही उसको मतलब हिडम्बी को रियल में ही प्यार हो गया था भीम से। ये देखिए बीच में थोड़ा कहानी स्टॉप करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, थोड़ा-सा सिनेमैटिक मतलब वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। बीच में देखिए रोड के पास एक बहुत ही प्यारा-सा मंदिर है। देखिए यहाँ पे रास्ता था, रास्ते में रुके हुए थे। देखिए चारों तरफ देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पहाड़ था। मतलब इतना मॉर्निंग का टाइम था, इतना सुंदर नज़ारा था। देखिए वो लोग उधर वीडियोज़ बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा था। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा था, मतलब इतना बेहतरीन नज़ारा था। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग था। ये पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे थे। आस-पास में झाड़ियाँ वगैरह थी, घास वगैरह थे, जो सूख गए थे। वो देखिए पीछे पहाड़ कितना सुंदर नज़ारा था, ये लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये देखिए बीच में एक ट्रैक्टर जो वहाँ पे थोड़ा-सा चढ़ाई है, तो वहाँ पे ये कुछ मतलब रॉ मटेरियल वगैरह था इसमें, पत्थर वगैरह कुछ था, ये लेके जा रहे थे। तो यहाँ से थोड़ा-सा ट्रैक्टर ऊँचा हो गया था। ये देखिए अब यहाँ से फिर हम लोग वहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर हम लोग दोबारा वहाँ से चल दिए खाटू श्याम की तरफ। तो ले जाते हैं कहानी की तरफ, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो फिर बाद में वो जो राक्षस था ना हिडम्बा, हिडम्बा फिर उसको मतलब अपनी बहन को भी फिर सोचा कि ये तो इंसानों से मिल रही है, तो इसको मार देंगे, इसको भी मारेंगे और ये जो इंसान ये लोग हैं इसको भी मारेंगे। तो फिर वहाँ पे जो हिडम्बा था राक्षस, हिडम्बा और भीम का युद्ध हुआ वहाँ पे, मतलब बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो हिडम्बा भी कमज़ोर नहीं था, बहुत पहलवान था, बहुत ताकतवर था। फिर बहुत देर तक युद्ध हुआ, बहुत देर तक लड़ाई हुई उन लोगों में, मतलब होता है ना कुश्ती टाइप का, दंगल टाइप का, उस टाइप से लड़ाई वगैरह हुआ। लड़ाई होने के बाद फिर बाद में भीम ने उसको मार दिया, उस हिडम्बा राक्षस को मार दिया। हिडम्बा राक्षस को जैसे मार दिया, तो मारने के बाद फिर वो लोग जाने लगे वहाँ से। तो फिर वहाँ पे एक मतलब उन राक्षसों में एक प्रथा, मतलब उनका कुछ नियम था, पता था कि जो भी उनके सरदार को, जो भी उनके राजा को मारेगा, तो वहाँ का राजा वही बनेगा। ये गाइस देखिए बीच में ये हम लोग फिर यहाँ पे रुके थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए।
बैठे। ये थोड़ा सा यहाँ पे वो चाय वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे एक ये भैया थे, ये चाय लाए, बताया चाय के लिए, तो ये चाय दे के फिर वो जा रहे थे। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह ये शूट कर रहा था। चारपाई वगैरह लगा हुआ था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। और देखिए ये सामने से देखिए पहाड़, हल्का हल्का पहाड़ है, गाड़ियाँ जा रही है, रोड वगैरह इतना क्लीन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये देखिए पीछे ये कुछ गाड़ियाँ हैं, और नज़ारा देखिए कितना सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का। ये थोड़ा सा मतलब वही 11 बजे के समथिंग होगा, 10:30 11 हार्डली होगा, इतना ही टाइम होगा। ये लोग बैठे हुए थे, मैं वीडियो बना रहा था, देख रहे थे। वहाँ पे थोड़ा बैठे, चाय भी पिया। चाय भी पीने के बाद फिर वहाँ पे, मैं तो पीता नहीं हूँ बट वो लोग पिए चाय, तो चाय वगैरह पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर ये लोग हम लोग मतलब चलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हम ये जा रहे हैं, एक पुलिया है ऊपर, उसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। देखिए सामने कुछ भी दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है, इतनी मतलब रोशनी थी सामने। ये अब साफ हो गया, सूर्य की रोशनी थी तो सही से दिख नहीं रहा था। अब ये हम लोग यहाँ से निकले, अब हम लोग यहाँ से ये जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब हम लोग बहुत बातें कर रहे थे और जा रहे थे। तो फिर वो कहानी पे आते हैं। वो जो राक्षस है उसको मार दिया भीम ने जब उस राक्षस को मार दिया, मारने के बाद फिर वहाँ का राजा उसको बनना पड़ा, क्योंकि वहाँ का रूल यही था कि जो सरदार को, जो उसके राजा को मारेगा, वो वहीं का बनेगा। और फिर उसकी जो भी बहन होगी या उसकी बेटी वगैरह होगी, उससे शादी करना पड़ेगा। तो फिर ना चाहते हुए भी मतलब शादी करना पड़ा भीम को। तो फिर उनके माता ने भी बताया कि हाँ, यहाँ का रिवाज है, तो जब ऐसा हुआ तो फिर हमें फॉलो करना होगा। ये देखिए बीच में ये भीड़ वगैरह थी। ये हम लोग अब राजस्थान में हम इंटर कर चुके थे। राजस्थान में ये देखिए ये भीड़ वगैरह वहाँ से जा रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा था। देखिए ये राजस्थान, ये देखिए और भी भीड़, बहुत सारे भीड़ भीड़ यहाँ से जा रहे थे। आई थिंक भीड़, हाँ भीड़ ही है। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब आपको पता ही है, राजस्थान की जो धरती है वहाँ मतलब फसल होता है, कहीं कहीं पे तो होती है फसल, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब बहुत बंजर टाइप का एरिया होता है, लेकिन अच्छी जगह है मतलब। तो फिर ऐसा था कि जब वहाँ पे मतलब उसको राक्षस को मार दिया, तो भीम को उससे उसकी बहन से शादी करनी पड़ी। अब जब शादी करनी पड़ी तो फिर वहाँ पे रुके, कुछ दिन रुकने के बाद फिर मतलब ऐसा शादी से पहले बताया था कि मतलब हिडम्बी जो थी वो बताया था कि आप शादी कर लो मेरे से, मैं कभी भी मतलब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत वगैरह मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत हो, और ना ही मैं कभी हस्तिनापुर वगैरह मैं कभी आऊँगी वहाँ रहने के लिए, आप इस बात से मतलब निश्चिंत रहो। तो मतलब हिडम्बी एक अच्छी थी, मतलब पहले तो राक्षस थी, बाद में वो अच्छी बन गई थी। तो फिर वो जो हिडम्बी थी, फिर वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद फिर उनका एक बेटा हुआ, भीम और वो हिडम्बी, मतलब भीम की जो वाइफ थी हिडम्बी, तो उनका बेटा था। तो उनका बेटा जब पैदा हुआ, बेटा पैदा होने के बाद ही मतलब वो इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत पहलवान ताकतवर टाइप का हो गया, बड़ा था, राक्षस था। तो फिर उसका जो नाम जो रखा गया वो घटोत्कच रखा गया नाम। भीम का जो बेटा था उसका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच उसका बेटा हुआ, तो फिर वहाँ से बेटा तो वहीं पे रहा, और बाकी भीम और इनके माता जी, भीम और बाकी जो इनके भाई लोग थे पांडव, तो ये लोग वहाँ से चले आए, चल के फिर दूसरी जगह चले गए। उधर वो राक्षस जो हिडम्बी थी, फिर वो मतलब उसको जो घटोत्कच था, तो मतलब वो घटोत्कच वो उनको पालने लगे, मतलब वो लोग वहाँ पे रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब घटोत्कच घटोत्कच की शादी हुई, तो घटोत्कच की जो शादी हुई, उसकी भी शादी हुई एक ऐसी मतलब राक्षसी से हुई, वो भी बहुत वीर थी, बहुत वीर थी। एक बार तो वो मतलब भगवान कृष्ण से ही युद्ध करने लग गई थी, इतनी मतलब वीर थी किसी रीजन से। तो एनीवे, तो फिर जब उनसे शादी हुई
वो उस राक्षसी से घटोत्कच के, तो फिर एक बेटा हुआ उनका। तो उस बेटे का नाम था बर्बरिक। तो जो बर्बरिक था, तो वो बर्बरिक को मतलब उसकी जो दादी थी हिडम्बी, तो बर्बरिक ने थी थे तो ये राक्षस कुल में। तो जो बेटा था बर्बरिक, उनको बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ वगैरह वो देती रही। उनकी दादी बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाती रही, भगवान कृष्ण के बारे में बताती रही, और फिर बाकी और भी बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षा, मतलब बहुत अच्छा-अच्छा ज्ञान दिया। तो उनको बताया, फिर बहुत ही मतलब एक तरीके से पहली जो गुरु थी वो वही थी, उनकी दादी थी। तो अच्छी-अच्छी बातें बताती रही थी फिर। और ये देखिए बीच में हम लोग यहाँ पे ये पहुँच गए, लगभग पहुँचने वाले हैं खाटू श्याम। यहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए ये सब निशान कहते हैं इसे, जो झंडा होता है उसको। मुझे भी पता नहीं था कि, मैं भी यही सोच रहा था कि ये क्या लेके जा रहे हैं, मतलब झंडा तो है, मतलब ये किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिर बाद में दोस्त लोगों ने बताया कि ये जब जाते हैं, क्योंकि ये लोग जा चुके थे इससे पहले भी, तो ये निशान कहते हैं इसे। और फिर ये लोग लेके जाते हैं, मतलब जो भी जाते हैं, मतलब रोडों पे भी मिलता है, बेचते हैं लोग, तो वहाँ से लेके जाते हैं। ये हम लोग लगभग इंटर लगभग कर चुके हैं, थोड़ा और दूर है। तो फिर जो बर्बरिक था, फिर वो फिर जंगल गए, मतलब फिर तपस्या करने लगे। बीच में देखिए ये बहुत सारे भेड़ ये जा रहे हैं, देखिए चरा के लोग जा रहे हैं भेड़ों को। तो फिर जो बर्बरिक था वो गए तपस्या करने। तपस्या करने के बाद इतना भयंकर तपस्या किया, इतना भयंकर, मतलब बहुत ही भयंकर तपस्या किया, बहुत ही कठिन तपस्या किया। फिर तपस्या करने के बाद फिर उनको 3 वरदान मतलब मिला। 3 वरदान में ये मिला कि 3 बाण मिला उनको। 3 बाण में पहला जो बाण था वो ऐसा था कि उस बाण को यदि कहीं पे चलाएगा तो निशान बना देगा, कि जिसको भी वो मतलब मन में सोचेगा कि इन चीज़ों को हमें निशान लगाना है, तो वो चीज़ निशान बना देगा। और दूसरे बाण से जो भी निशान हुआ है वो चीज़ मतलब वो भेद देगा उस दूसरे बाण से, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। यदि सपोज़ दैट मैं आपको बता रहा हूँ, एक करोड़ों लोग हैं या लाखों लोग हैं, यदि उनको पहले बाण से निशाना लगा मतलब बना दिया, निशाना ही इंगित कर दिया कि ये है, इनको मारना है, तो दूसरा बाण जब छोड़ेगा तो वो सब मर जाएगा। और जो तीसरा बाण था वो ऐसा था कि वो मतलब यदि तीसरा बाण छोड़ दिया तो वो प्रलय आ जाएगा, पूरा ख़त्म, दुनिया ख़त्म। ये 3 बाण था, तो इसलिए तो फिर ये 3 बाण मिला था। तो मिलने के बाद फिर वो चले आए, फिर अपनी दादी के वहाँ पे, माता-पिता के वहाँ पे रहने लगे। अब वहाँ से क्या था, अब इसी बीच पांडव भी अपना वनवास वगैरह काट के फिर वो चले गए। जाके फिर वहाँ पे महाभारत का भी युद्ध शुरू होने वाला था। तो महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो वहाँ पे हर कोई मतलब बहुत ही, इस दुनिया का कहते हैं कि इससे बड़ा कोई ना ही युद्ध हुआ था, ना ही युद्ध हुआ है, ना ही होगा कभी। मतलब इतना भयंकर युद्ध था महाभारत का, तो वो होने वाला था। तो वहाँ पे सभी राजा लोग मतलब इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो जब बर्बरिक को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो इनको पता चला कि मेरे जो मतलब नाना जी, जो बर्बरिक के नाना है वो भीम हुई है। तो भीम और ये जो युधिष्ठिर वगैरह सब नाना ही है। तो इनका जो पक्ष है वो ये कमज़ोर है। तो इन्होंने कहा, बर्बरिक ने कहा अपनी दादी से कि मैं भी उस युद्ध में मैं हिस्सा लेने चाहता हूँ। तो उन्होंने उनकी दादी ने कहा कि ठीक है, यदि इच्छा ले मतलब तू भी भाग लेना चाहता है तो तू जा सकता है। तो फिर भगवान जो कृष्ण थे वो तो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि इसके पास 3 बाण है। तो यदि ये इस युद्ध में मतलब हिस्सा ले लिया तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो उनकी दादी भी पता था कि उनके पास 3 बाण हैं, इससे सब मर सकता है। तो उसने उनकी दादी बर्बरिक ने उसकी दादी को कहा कि आप चिंता ना करें, मतलब जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उन्हीं के पक्ष से लड़ूँगा। तो कमज़ोर जो पक्ष है वो पांडवों का ही था, और उनका हालाँकि भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे, लेकिन वो हथियार नहीं उठाए, ये वचन दिया था। तो देखने पे यही लगता है कि हाँ, ये कमज़ोरी है, और बाकी उनके पक्ष में शायद 11 अक्षौहिणी, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी, और इनके पक्ष में आई थिंक 7
या 9 अक्षौहिणी सेना थे पांडवों के पक्ष में। तो कमज़ोर पक्ष ये हुआ तो इनके पक्ष से वो लड़ेंगे। तो इनका कहना था, बर्बरिक का कहना था कि जो भी पक्ष कमज़ोर होगा उनकी तरफ से हम लड़ेंगे, उनकी तरफ से मैं लड़ूंगा। ठीक है। तो अब वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये तो कुछ गड़बड़ कर देगा भाई युद्ध में। फिर वो मतलब बर्बरिक से एक जगह मिले। ये देखिए हम लोग यहाँ पे लगभग पहुँच चुके हैं। ये हम लोग गाड़ी हम वहाँ पे खड़ी कर दिया। गाड़ी खड़ी करके अपना जूता चप्पल वगैरह जो भी है तो ये हम लोग गाड़ी में रख दिया। ये हमारे मैनेजर ने लॉक कर दिया गाड़ी। लॉक करने के बाद अब हम यहाँ से खाली पैर जाएंगे। यहाँ से भी गाइस, यहाँ से भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। आई थिंक 1 किलोमीटर तो होगा यहाँ से, मुझे पता नहीं था बट लोगों ने बताया। तो हम लोग ये खाली पैर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये खाटू श्याम की धरती पे हम लोग पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा दूर है। बस यहाँ से हम लोग पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। अभी देखना आगे बहुत ही भीड़ होगी। तो गाइस चलते कहानी देखिए। तो ये साइड में देखिए दुकान वगैरह भी है, बहुत सारे सामान वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सब झंडा वगैरह लेके जा रहे थे। तो गाइस फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम भाग क्यों लोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक हुए के पक्ष से मैं मतलब भाग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई सेना वगैरह नहीं है तो तुम कैसे लड़ लोगे? तो उन्होंने बर्बरिक ने कहा कि मैं अकेला ही सेना हूँ, मेरे पास सेना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि तुम अकेले ही काफ़ी हो, तुम्हारे अकेले ही सेना हो, वन मैन आर्मी हो, इस टाइप का। मतलब ये तो मैं इस आजकल के लैंग्वेज में कह रहा हूँ, वन मैन आर्मी। तो काइंड ऑफ वन मैन आर्मी था वो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं, ये चमत्कारिक बाण है। बोले भगवान ने कहा कि ऐसा क्या है इस 3 बाण में? तो उन्होंने कहा कि पहला जो बाण है वो जिसको भी मारना है मैं उसको पहला बाण चलाऊँगा वो निशाने पे आ जाएगा, और दूसरा जो बाण है यदि वो चला दिया तो सारे खत्म हो जाएंगे वो चीज़, और तीसरा बाण तो वो प्रलय हो जाएगा इससे। तो बोले मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, तुम करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे खड़े थे वो लोग। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं ये जो पेड़ है पेड़ के नीचे मतलब आप खड़े हैं तो ये जितने भी पत्ते हैं तो ये पत्ते मैं पहले बार से मैं पत्ते को सारे पेड़ के पत्तों को निशाना लगाऊंगा, मतलब निशाना वो साध दूंगा, और दूसरे बाण से मैं बाण यदि चलाऊंगा तो सारे पत्ते मतलब छेद हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है लगाओ। तो जब वो आंखें बंद करके बर्बरिक आंखें बंद करके अपने बाण का संधान कर रहे थे, मतलब बुला रहे थे बाणों को, मतलब वो चमत्कारिक वो विद्या वो कर रहे थे। ये देखिए बीच में हम जा रहे थे, झंडा वगैरह ले लिया, हम लोगों ने खरीद लिया था ये झंडा। फूल भी है, गुलाब फूल कहते हैं कि वहाँ पे वो मतलब देते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या देते क्या नहीं देते वहाँ पे। ये देखिए हम लोग जा रहे थे, सरास रहे थे, हम लोग चल रहे थे पैदल। तो बहुत मज़ा आ रहा था जाने में, मतलब बहुत ऐसा एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम जा रहे थे खाटू श्याम, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस फिर वो जो बर्बरिक था उन्होंने अपना बाण का संधान किया। तो फिर पहले बाण जब चलाया तो वो सारे जितने भी पत्ते थे वो सारे भेद हो गए, और दूसरा जो एक पत्ता भगवान कृष्ण ने लेके अपने हाथ के मुट्ठी में या तो पैर के नीचे दबा लिया था। तो फिर दूसरा बाण जब चलाया तो देखा सारे पत्ते मतलब छेद हो गए पेड़ के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा कि तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्ते भेद हो गए? तो उन्होंने कहा हाँ भेद हो गए। तो उन्होंने पैर के नीचे से जब पत्ता उठाया तो देखा वो भी भेद हो गया। तो उन्होंने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ कर देगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने फिर उन्होंने अपना मतलब कहा कि ये यदि हिस्सा ले लिया तो जिस पक्ष से भी कमज़ोर होगा वो पक्ष पक्ष से लड़ेगा, दूसरे पक्ष को ख़त्म कर देगा कुछ, फिर उधर हो जाएगा, फिर उधर होके फिर जब इधर कुछ ख़त्म कर देगा फिर इधर आ जाएगा। ऐसे तो फिर बाकी सारे पुतलों की तरह रहेंगे, यही लड़ता रहेगा अकेला युद्ध। तो फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनको मतलब ये देखिए खाटू श्याम का देखिए नज़ारा देखिए। अंदर हम लोग ये पहुँच चुके हैं खाटू श्याम। देखिए ये हम लोग जब बैरिकेटर वगैरह ये लगा हुआ था साइड में, मतलब भीड़ थी, लेकिन ये मतलब जो एक सीज़न होता है ना कि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस टाइम भी भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम लोग ये जा रहे थे, बैरिकेड देखिए कितने सारे यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई है। तो हम लोग ये जा रहे थे, सामने कुछ लोग थे
और ये देखिए, ये हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं जस्ट, तो अब हम लोग देखेंगे। अभी देखिए वो सामने है, हम लोग जा रहे, देख रहे हैं भीड़ है, कहीं पे रोक रहे थे, तो रुकते हुए जा रहे थे, देख रहे थे। मतलब ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए आप, भीड़ है यहाँ पे। जो भी खाटू श्याम नहीं गए हैं, यदि वो देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि, और ये मतलब जब थोड़ा सा वो होता है ना, बाबा का बर्थडे वगैरह होता है, जन्मदिन वगैरह होता है, तो उस टाइम तो इतनी भीड़ होती है, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मल टाइम में हम गए थे, तो देखिए फिर भी बहुत भीड़ है। पीछे ये सारे लोग थे, और आगे भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे लाइन में। देखिए सब वीडियोस वगैरह बना रहे थे सब। ये देखिए भीड़ है। तो वहाँ पे कहानी पे मतलब वो, फिर भगवान कृष्ण ने वो बर्बरिक से शीश मांग लिया अपना। ये देखिए, बाबा के दर्शन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी यहाँ से रुकने नहीं देते। यहाँ से थोड़ा सा दर्शन करके फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे वो वहाँ पे सही से दिखा भी नहीं, मतलब वहाँ पे वो जो बता रहा था, तो वो है बाबा का वो मतलब सिर रखा हुआ था, तो वो खाटू श्याम थे। तो खाटू श्याम के दर्शन करके हम यहाँ से ये निकल रहे थे। ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे थी, शॉप वगैरह यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अब वहाँ से हम लोग निकल आए, निकलने के बाद फिर आके फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में हम लोग ये खाना वगैरह खा रहे थे, बीच में वीडियोस वगैरह क्लिक कर रहे थे। यहाँ का गाइस क्या बताऊँ, यहाँ का जो खाना है ना, राजस्थान का खाना मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि ऐसा लगता है कि दोबारा जाऊँ। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था। ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो वो पनीर था और ये रोटी वगैरह थी, वो खाना वगैरह खाया हम लोग। बहुत अच्छा लगा, मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत इतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। आने के बाद फिर देखिए ये ऊँट दिखाया एक राजस्थान, आपको पता ही है राजस्थान में ऊँट ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब रेगिस्तान जो कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहते हैं, तो उसमें आंसर लिखना होता था कि रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को कहते हैं। तो ऊँट वहाँ पे था, हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया वहाँ पे। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग दोबारा चल दिए। तो गाइज़ वो जो खाटू श्याम के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे फिर भगवान कृष्ण ने शीश मतलब उनसे मांगा, तो खाटू श्याम वो बर्बरिक ने अपना शीश उनको दे दिया, मतलब अपने हाथों से। आप सोच के देखिए गाइस, मतलब अपने हाथों से अपना तलवार निकाला, निकाल के अपना गला खुद काट दिया, काट के भगवान कृष्ण को दे दिया। मतलब इतना त्याग, मतलब भगवान कृष्ण इस बात से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है, हद से ज़्यादा खुशी है। तो फिर बर्बरिक तो मतलब लगभग मर ही गया उस टाइम, तो मतलब उनका सिर जिंदा था, बाकी बॉडी तो जिंदा था नहीं। ये हम लोग देखिए हम लोग वहाँ पे गए जाके, इवनिंग का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो एक एक होटल था, वहाँ पे हम लोग को नाइट स्टे करना था, रुकना था। वहाँ पे गए तो देखिए ये गाइस इतना सुंदर लगा। ये भी मतलब कोई होटल तो नहीं है, मतलब छोटा सा खाने पीने का था, और वहाँ पे रूम वगैरह बना हुआ था। रूम ये प्रॉपर कोई भी इसमें मतलब ईटा या उसका नहीं था, ये प्रॉपर लकड़ी वगैरह से, पता नहीं किस किस टाइप की लकड़ी से, मतलब जंगलों में मिलता है इस टाइप की लकड़ी, सुना है मैंने, तो उस चीज़ से ये बनाया गया था। इतना शानदार डिज़ाइन वगैरह, बहुत प्रॉपर एकदम। वो देखिए पीछे था, मैं और मेरा दोस्त ये फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। पीछे देखिए ये कितना सुंदर लग रहा होगा कि ये पक्का मकान है, लेकिन पक्का मकान नहीं है गाइज। ये देखिए पीछे इतना सुंदर डिज़ाइन, इतना सुंदर मतलब कारीगरी, मुझे देख कर लगा कि यार मैं भी अपने घर में एक ऐसा एक रूम तो बनाऊंगा। इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो यहाँ पे हम लोग ये मतलब
आए, फिर आके फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाइट में यहीं पे रुके हम लोग। बहुत अच्छा लगा। पानी तो मतलब थोड़ा-सा ठंड के टाइम में हम लोग गए थे, तो पानी इतना ठंड था, बहुत ही ज़्यादा ठंड था पानी, बहुत। तो यहाँ पे रात में हम लोग रुके, हम लोग मतलब बहुत बातें की रात के लगभग 12-1 बजे तक तो हम लोगों ने बात ही किया। यहाँ पे देखिए होटल का पूरा देखिए नज़ारा। तो गाइस वहाँ पे फिर खाटू श्याम जी के बारे में आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो फिर उन्होंने यहाँ पे हम लोग स्टे करके यहाँ से हम ये निकल गए वहाँ से फिर। यहाँ से निकल के हम लोग जाने वाले थे बालाजी। बालाजी पास में ही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ जब आए तो वहाँ भी जाएँगे ऑब्वियसली। तो बालाजी की तरफ हम लोग चल दिए यहाँ से। तो आइए कहानी पूरा करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया, तो शीश तो ज़िंदा था, तो मतलब भगवान कृष्ण से बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूरा कर दें। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या इच्छा है? तो उन्होंने बताया कि मैं महाभारत का जो युद्ध है, वो मैं देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने वरदान दिया और फिर वो अपने शीश को एक मतलब पर्वत की चोटी पे उन्होंने रख दिया और उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम यहीं से देख पाओगे महाभारत का युद्ध जो भी होगा, देख पाओगे। और फिर उनको मतलब उनके घर वाले आए, उनकी बर्बरीक की माताजी, उनकी दादी आए, तो वो थोड़ा-सा मतलब भगवान कृष्ण के ऊपर गुस्सा आने लगे कि आपने इनका सिर काट दिया, मतलब थोड़ा होने लगे। फिर बाद में मतलब ठीक हो गए। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बालाजी। अब बालाजी में हम बताएँगे बालाजी में आगे क्या हुआ। तो फिर वहाँ पे बर्बरीक का जो शीश काट दिया, काट के फिर उन्होंने फिर बाद में भगवान कृष्ण ने ऐसा उनको मतलब उन्होंने उनको बताया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हें मेरी मैया यशोदा मैया मुझे जिस नाम से पुकारती थी बचपन में, उसी नाम से तुम्हें भी दुनिया पुकारेगी। श्याम, यशोदा मैया ने मुझे दिया था श्याम नाम, तो आज से दुनिया भी तुम्हें श्याम के नाम से जानेगी। तो फिर वो जो जगह था वो खाटू करके जगह था, तो इसलिए खाटू जगह का नाम था। और वहाँ पे जहाँ पे मतलब उनका शीश स्थापित किया गया, उस जगह का नाम खाटू था। और श्याम तो भगवान कृष्ण ने उनका नाम दिया था, तो श्याम तो खाटू और श्याम ये मिला के खाटू श्याम हो गया। तो इसी से मतलब खाटू श्याम जानने लगे और भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम को आशीर्वाद भी दिया कि मैं तुम्हें अपनी जितनी भी शक्तियाँ हैं मेरे पास, वो सारी शक्तियाँ मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जितनी भी मेरे पास शक्ति है। और फिर वो शक्ति प्रदान किया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि इस कलयुग में जिसका भाग्य मैंने लिख दिया वो बदल नहीं सकता, लेकिन यदि कोई गलती से भी तुम्हारे चौखट पे आ जाए, तुम्हारे चौखट पे आ जाए, हार जाए, हारने के बाद तुम्हारे चौखट पे आ जाए कि बाबा मैं हार गया, कुछ कीजिए, तो उस इंसान का भाग्य बदल सकता है। तुम चाहो तो उस इंसान का भाग्य भी तुम बदल सकते हो। इतना पावर मतलब दे दिया। तो गाइस आप सोचिए कि एक राक्षस कुल में एक इंसान जन्मा, मतलब एक राक्षस ही था, तो जब उसके कर्म इतने अच्छे हुए तो बाद में लोग उसको पूजने लग गए। अब कलयुग में, ये कलयुग है, तो लोग उनको भगवान की तरह पूजने लग गए। तो देखिए राक्षस कुल का था वो, लेकिन वो अब भगवान की तरह पूजे जाने लगे। तो मतलब कर्म अच्छे हो ना, तो गाइस इंसान मतलब इंसानों को भी लोग मतलब भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये थी खाटू श्याम की कहानी। गाइस अब ये हम बालाजी आ गए। बालाजी में मतलब यहाँ पे आगे यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। मैं मतलब ये वीडियोज़ क्लिक कर रहा था, बना रहा था, थोड़ा आराम से मतलब चुपके से मतलब नॉर्मली मतलब ऐसे ही फ़ोन ऑन कर बना रहा था। तो देखिए ये बीच-बीच में वीडियो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी यहाँ पे आगे। और ये देखिए यहाँ पे बालाजी, मतलब इनकी भी कहानी है। मैं वहाँ से बुक वगैरह लेके आया था, तो उसमें बालाजी के
बालाजी के बारे में कहानी लिखी हुई थी। तो गाइज़ मैंने इससे पहले आपको बताया बर्बरी के बारे में कहानी, मतलब खाटू श्याम कौन, कैसे हुई है खाटू श्याम। तो आप लोग यदि इस कहानी को आपने सुना होगा तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब जिस इंसान का कर्म अच्छा होगा तो मतलब वो, देखिए मतलब मैं इस कहानी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। तो इसलिए मतलब उनको कहते हैं जो हार के भी, जिसके जो बंदा हार के जब बाबा श्याम के पास जाएगा तो वो भी हारे का सहारा होता है। इसलिए मतलब लोग कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये कहा जाता है। जय बाबा श्याम। तो देखिए ये, अब हम यहाँ पे हम लोग बालाजी में दर्शन के लिए हम लोग ये जा रहे थे। अब ये थोड़ा अंदर गए, बट एकदम वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था। लेकिन कोशिश कर रहा था कि मतलब यहाँ जब आए तो कुछ यादें यहाँ की हो, जब बाद में कभी देखे तो इन यादों को हम तरोताज़ा कर सके, हम लोग सोच सके कि हाँ ये हम लोग यहाँ पे गए थे बालाजी बजरंगबली के दर्शन करने। तो ये भी मैंने सुना है कि बहुत मतलब प्रभावी मंदिर है, बहुत प्रभावशाली है। देखिए लोग इतने दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, खाटू श्याम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से बालाजी ज़रूर आते हैं। हम लोगों ने मिठाई वगैरह लिया था, ये दर्शन वगैरह हम लोग कर लिया। करने के बाद फिर हम ये बाहर निकल रहे थे, ये यहाँ से बाहर निकल रहे थे। ये सब कुछ बोर्ड वगैरह लिखा हुआ था, पढ़ रहे थे। यहाँ से बाहर निकल रहे थे धीरे धीरे। तो जाने के बाद मतलब यहाँ पे फिर कुछ धागा वगैरह लिया, वहाँ पे कुछ बांधने का वो मतलब होता है, तो वहाँ पे बांधा। फिर वहाँ से मैंने बुक लिया, एक दो बुक खरीदा, वहाँ पे मिला था। लेने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक वगैरह, यहाँ पे ये दोस्त लोग सर लोग कर रहे थे फ़ोटो क्लिक। यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ से फिर हम लोग चल दिए धीरे धीरे। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे हम वहाँ से घर की तरफ हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था। बट वहाँ से जैसे आए तो वहाँ से कार पार्किंग था, तो कार पार्किंग की तरफ हम लोग गए। ये देखिए मंदिर के सामने का ये नज़ारा है। यहाँ से बहुत लोग थे, यहाँ पे भी बहुत लोग थे। कोई वीडियो बना रहे थे, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये मंदिर के आसपास भी देखिए बहुत सारी दुकानें थी, दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पे चल रहे थे, बीच बीच में हम वीडियो ये बनाते हुए चल रहे थे, जितना भी हो सकता था बना रहे थे, ताकि फ्यूचर में कुछ याद रहे। वीडियो को जब देखे तो फिर याद आए। ये देखिए साइड में दुकानें, यहाँ पे ये झंडा वगैरह जो निशान कहते हैं वो लगा हुआ था। और देखिए आसपास में मतलब बहुत सारी दुकानें थी। हम लोग चल रहे थे साइड में, ये दोस्त लोग ये चल रहे थे। हम लोग वहाँ से धीरे धीरे अब हम लोग जा रहे थे अपनी कार जो जहाँ पे पार्किंग थी वहाँ पे जा रहे थे हम लोग, कार पार्किंग के पास। अब ये धीरे धीरे हम पैदल ही चल रहे थे, जूता वगैरह तो हम वहीं पे उतार आए थे। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया हम लोगों ने। चलते चलते हम जा रहे थे, बीच बीच में हम बातचीत कर रहे थे। ठंड का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी मतलब, लेकिन थी ठंड, हाँ ठंड लग रही थी। तो बातचीत कर रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। बनाते बनाते हम लोग ये जा रहे थे। अब हम लोगों ने यहाँ से वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था कार पार्किंग, लेकिन हार्डली वही आधा किलोमीटर के करीब होगा, इतना 400 मीटर तो होगा कम से कम। तो वहाँ से हम लोग धीरे धीरे गए जाके, कार वहाँ पे हम लोग गए जाके, फिर वहाँ से हम लोगों ने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज़ देखिए ये कहानी थी बर्बरिक की कहानी, मतलब खाटू श्याम की कहानी। तो गाइज़ कैसा लगा आपको, आप लोगों को कहानी बताना, कमेंट में बताना गाइज़। और इसी तरीके की मतलब बहुत जगह जाएंगे, ब्लॉगिंग वगैरह बनाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो आगे भी ऐसे मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। और यहाँ से दोस्त गाइस देखिए हम यहाँ से जा रहे थे तो आसपास का नज़ारा देखिए, मतलब
यहाँ यहाँ को जो पार्टिकुलर ये जो एरिया था, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ बंजर टाइप का था। यहाँ पे कोई फसल वगैरह कुछ नहीं। ये देखिए आसपास में, ये देखिए बंजर टाइप का था, कोई फसल वगैरह आई थिंक नहीं होता है यहाँ पर। होता भी होगा तो कोई सीजनल कुछ होता होगा फसल वगैरह, बट नहीं होता है मोस्टली। देखिए पेड़ में भी पत्ते बहुत ही कम थे लेकिन बहुत ही कम थे। और मोस्टली यहाँ पे रेगिस्तान टाइप का था। हालाँकि प्रॉपर जो रेगिस्तान थोड़ा-सा दूसरी ओर है, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी है मतलब। तो गाइज़ ये था मतलब खाटू श्याम हम लोग गए अचानक। आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया कि अचानक प्लान बना, और रात को प्लान बना और सुबह अचानक हम लोग निकल गए। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो फिर वही सैटरडे को हम निकले सुबह, और फिर वहाँ से दर्शन किए, खाटू श्याम गए, आप लोगों को दिखाया। उसके बाद फिर बालाजी गए, बालाजी से फिर हम लोग लौटे। फिर वहाँ पे मतलब बीच में रात में वहाँ पे रुके थे, रुकने के बाद फिर बालाजी गए थे। फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग यहाँ पे अपने मतलब घर की तरफ हम लोग ये रवाना हो गए। वहाँ रहे थे, बीच बीच में बातें कर रहे थे, म्यूजिक वगैरह सुन रहे थे। और ये देखिए पेड़ देखिए, मोस्टली आप लोग देखेंगे तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो आपको बहुत ही कम दिखेंगे। पेड़ के पत्ते है लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। आप लोगों को पता है राजस्थान में गर्मी बहुत होती है। अब हम लोग यहाँ पे जब आ रहे थे, आते थे, फिर हम लोग को मतलब लंच करना था। लंच करने के लिए हम लोगों को एक होटल मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा दूर आके हम लोगों ये होटल पे आए। तो यहाँ पे गाइस देखना बहुत ही अच्छा नज़ारा, यहाँ पे भी होटल में आए हम लोग। आने के बाद फिर हम लोगों ने पता किया कि क्या क्या मेन्यू है और मतलब क्या प्राइस वगैरह है। तो ठीक था, प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, मतलब ठीक ही था, अफोर्डेबल था। हम लोग ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे घास मतलब इतना बढ़िया घास था। ये होटल है ये। और हम यहाँ पे घास के ऊपर यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह देखिए कितनी सफाई, साफ सुथरा ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए घास है, यहाँ पे टेबल वगैरह लगा हुआ है, और साइड में ही देखिए कहीं पे मतलब अच्छी ज़मीन है, तो वहाँ पे मतलब फसल वगैरह दिख रही थी। तो ये देखिए गेहूँ है, ये गेहूँ की फसल है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे गेहूँ की फसल में कुछ यहाँ पे साइड में वीडियोस बना रहे थे, और बनाते बनाते यहाँ पे देख रहे थे कहाँ पे क्या है। ये टेबल कुर्सी वगैरह लगी हुई थी, दोस्त लोग यहाँ पे ये बैठे हुए थे, देख रहे थे। ये होटल का भी वीडियोस बन रहा था, व्यूज़ वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। मतलब यहाँ पे भी खाना, मतलब ये भी राजस्थान का ही था, तो मतलब खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी था कि बार बार मन करता है कि यार ऐसा खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत टेस्टी था। ये मेन्यू सेट हो रहा था, क्या क्या मेन्यू में रहेगा, क्या क्या कौन क्या खाएगा, तो देख रहे थे। ये देखिए मेन्यू यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन ठीक था, बढ़िया था। देखिए मेन्यू लगा हुआ था। अब मेन्यू वगैरह देखा, देखने के बाद ऑर्डर किया। अब देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जगह ऐसा था कि ये जो होटल था यहाँ पे मतलब हो सकता है होटल के ऑनर ने या जो भी हो, उन्होंने बहुत कुछ पाल रखा था। ये देखिए वो जो बंदर, दो बंदर दिख रहे थे। मैंने इनका भी वीडियो बनाया कि हाँ ठीक है, इन फ्यूचर में कभी याद रहेगा देखेंगे तो क्या क्या दिखा था। ये देखिए दो बंदर, वो देखिए दूर बैठा हुआ था, दूर से बना रहे थे। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये बंधा हुआ था। ये देखिए एक तो इधर बैठा हुआ था, एक ऊपर बैठा हुआ था। देखिए कभी नीचे, ये नीचे आता है तो कभी ऊपर जाके बैठता है। ये बंदर जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दूर था थोड़ा सा, इसके पास तो जा नहीं सकते थे। कभी कभी ये देख रहा था, कैमरे की तरफ भी देख रहा था। उसके बाद फिर देखिए गेहूँ के खेत में ये शायद कोई बिल्ली, आई थिंक हाँ बिल्ली ही है, बिल्ली वगैरह, बिल्ली या खरगोश वगैरह ऐसे कुछ होगा, सही से पता नहीं चला। गेहूँ के अंदर था।
ये देखिए कितनी सुंदर ये नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है, फसल है गेहूँ का, बहुत बढ़िया दिख रहा था। तो ये धूप भी अच्छी खासी थी इस टाइम, मतलब वही हो गया था एक लगभग 1 डेढ़ बज गया था। 1 डेढ़ बजे के करीब हम लोगों ने यहाँ पे डिनर वगैरह किया, सॉरी यहाँ पे लंच वगैरह किया। लंच करने के बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने, लंच ख़त्म हो गया, हम लोगों ने पेमेंट वगैरह किया। पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। और तो सोचा चलने से पहले थोड़ा और भी नज़ारे देख लेते, व्यूज़ देख लेते। ये देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ था, घोड़ा था। यहाँ पे कुछ देखिए आगे और भी कुछ दिखेगा। ये देखिए सामान वगैरह था, मतलब वही खेती वगैरह करने के लिए जो सामान होता है वही रखा हुआ था। वो देखिए बत्तख, वो देखिए बत्तख, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे वही एक गाड़ी भी थी। देखिए बंदर, उसके बाद बत्तख, बिल्ली, घोड़े, ये सब यहाँ पे मतलब फार्म हाउस की तरह उस टाइप का है। ये देखिए ये शायद आई थिंक मुर्गी तो होगा नहीं, मतलब उसी तरह की कोई पक्षी है, मतलब मुर्गी, मुर्गे टाइप के कुछ है, बट पता नहीं चला कि मतलब एग्जैक्ट क्या कहते हैं इसे, क्या नाम है, मतलब उसी टाइप का था। ये देखिए ये गेहूँ के खेत के अंदर से ये मतलब कुछ खा रहे थे और आगे जा रहे थे। गेहूँ की फसल है, मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लेकिन ठीक था। हाँ ये देखिए अब यहाँ पे, ये देखिए खाना देखिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा। देखकर तो मज़ा आ ही रहा है, बाकी खा के तो और भी मज़ा आएगा। देखिए ये हम खाना यहाँ पे ये लगाया जा रहा है, ये दे दिया गया है। बाल्टी है, लेकिन बाल्टी वही छोटी सी बाल्टी है। इसमें देखिए ये सब्जी है कुछ, आई थिंक पनीर कुछ होगा, और ये रोटी है, देखिए तंदूरी रोटी है। पानी का बोतल रखा हुआ है, धूप थी, धूप में बैठे हुए थे, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, धूप में बैठे हुए थे, गर्मा गर्म खाना था और इतना टेस्टी खाना था, वह मज़ा आ गया खाना खाकर। ये देखिए हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। देखिए ये देखिए खाना वहाँ पे फिनिश किया, इतना बढ़िया लगा, मज़ा आ गया खाना खा के। फिर वहाँ से हम लोगों ने चल दिया, हम लोगों ने ये घर की तरफ चल दिए। बीच बीच में हम लोग ये देखिए जाते टाइम दिखा आप लोगों को बहुत सारे नज़ारे, ये शॉप वगैरह आ रहा था, गाड़ियाँ वगैरह, ये हम लोगों ने मतलब राजस्थान, हम लोग मतलब वहाँ से निकल चुके थे राजस्थान का के बाद, फिर अब हम लोग अब ये हरियाणा पहुँच चुके थे। हरियाणा के बाद फिर गुड़गांव होते हुए दिल्ली हम लोगों को आना था। तो मतलब जब आप लोग जाओगे कभी तो मतलब वही जहाँ से भी जा रहे होंगे, हम लोग तो दिल्ली से गए थे, तो दिल्ली से फिर हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान, फिर वहाँ से लौटते हुए भी हम लोग आए। तो ये देखिए पहाड़ है, वही देखिए ज़मीन मोस्टली बंजर टाइप का ही है। नज़ारे बहुत अच्छे थे यहाँ पे, और गाइस बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा, मतलब फ़र्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट विज़िट था। और ये मतलब मैंने भी ब्लॉगिंग पहले, इससे पहले कभी किया नहीं, बट ये गाइस बताना, मतलब खाटू श्याम जी के बारे में मैंने आपको कहानी जो बताया, यदि कुछ गलती वगैरह हुआ हो तो सॉरी, मतलब कहीं पे भी यदि कुछ छूट गया हो या कुछ मतलब ऊपर नीचे हो गया तो माफ़ करना, सॉरी। और गाइस प्यार देते रहना गाइस, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आप लोगों को ऐसी ऐसी मतलब ब्लॉग वगैरह बना के आप लोगों को दिखा सकें, ताकि आप लोग भी कभी जाओ तो आप लोग मतलब उस चीज़ को से रिलेट कर पाओ कि कैसा था क्या था। और गाइस हम लोग ये जा रहे थे वापस अपने घर की तरफ। तो गाइस ये थी छोटी सी मतलब जर्नी, मतलब बाबा श्याम, खाटू श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, मतलब जब भी इस वीडियोस को, इस ब्लॉग को देखेंगे, मैं देखूँगा या जो भी देखेगा, मतलब वो उनको लगेगा कि हाँ मतलब खाटू श्याम की जो कहानी है रियल में वो क्या चीज़ है। मैंने इससे पहले ही बताया कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारी बातें नहीं पता होती है।
तो ये थी कहानी, मतलब खाटू श्याम की कहानी बहुत इंस्पायर करने वाली कहानी थी। तो ये कहानी थी। अब हम लोग वहाँ से अब निकल रहे हैं, अब यहाँ से धीरे-धीरे हम लोग गुड़गाँव के अंदर आई थिंक एंटर कर चुके थे। गुड़गाँव हरियाणा में एंटर कर चुके थे, मतलब राजस्थान से निकल के हरियाणा में एंटर कर चुके थे। ये बीच-बीच में देखिए बहुत जो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ऊँचा भी नहीं है, लेकिन बहुत, ये देखिए बीच में गाड़ी, गज़ब! ये पता नहीं कौन-सी गाड़ी है, मैंने तो कभी देखा नहीं ये जो गाड़ी है। बट मतलब लुक इसका इतना ज़बरदस्त लुक था, बहुत। ये कहीं पे डीसीएम ट्रक वगैरह से करके लेके जा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी। ये देखिए गाइस, देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग बहुत सारी। तो वो जो गाड़ी दिखा बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी थी। अब हम यहाँ से ये जा रहे थे, ये आई थिंक हम लोग गुड़गांव में हम एंटर कर चुके थे। यहाँ पे देखिए ऊपर जो बना हुआ था ओवर ब्रिज वगैरह था। तो ओवर ब्रिज आपको आप लोगों को पता ही है कि ट्रैफिक वगैरह जाम नॉइज़ वजह से वो बनाया जाता है, ऊपर से जाती है गाड़ियाँ। तो हम लोग ये नीचे से रूट हमारा नीचे से था, तो ये हम यहाँ से जा रहे थे। बाकी म्यूजिक वगैरह सुन रहे थे, गाने सुन रहे थे, जा रहे थे, बातें कर रहे थे कि मतलब कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें। तो गाइस यही था गाइस, प्यार देना। जय हिंद, जय भारत।